आ रहा है। कौन? एसीपी वर्मा? बस आता ही होगा। लेकिन फ्रैंकली मैं भी जानना चाहता हूं कि इतने यंग और डायनामिक ऑफिसर्स छोड़ के व्हाई हिम? अपनी बेटी का केस तुम ऐसे ऑफिसर को दे रहे हो जिसने अपने एंटायर करियर में कानून के दायरे में रहकर कभी कुछ काम नहीं किया। सो व्हाई हिम? क्यों? क्योंकि हिज वर्जन ऑफ जस्टिस इज नॉट जेडेड। वो अभी भी सच्चाई में बिलीव करता है। बिसाइड्स अविनाश वर्मा के पास सब्र नहीं है और ना ही मेरे पास वक्त। मुझे एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जो जस्टिस दिलाने में मुझसे भी ज्यादा बेसब्र हो। I want to find my daughter's killer. And I want to find him now. आप कब मिले थे उसको? I was a judge on 2 or 3 of his cases. पर तजुर्बा अभी भी कहता है he is not the right man. सारी जिंदगी तजुर्बा और दिमाग से काम किया है। इस बात दिल की सुन लेता हूं और दिल कहता है he is the right man. May I come in, sir? Come in. जस्टिस चौधरी को जानते हो? Oh yes, of course, sir. I'm sorry, sir. Actually, मैं फील्ड में था और मुझे बताया गया कि it's urgent. पूजा चौधरी के बारे में सुना है? जी, I'm very sorry for your loss, sir. Thank you for coming, ACP Verma. Please sit. Thank you, sir. हम चाहते हैं कि तुम ये केस हैंडल करो। क्यों? ये नारकोटिक्स से कोई लेना देना है क्या, सर? नो, अभी तक इट्स अ क्रिमिनल मैटर। और जहां तक तुम्हारे करंट ड्यूटीज का सवाल है, यू विल बी टेम्परेरीली रिलीव्ड ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। That will not be possible, sir. मुझे इस केस में अभी अभी एक इम्पोर्टेंट लीड मिली है। अगर मैंने इसे आधे में छोड़ दिया तो ये ठंडा पड़ जाएगा। दैट इज नॉट एन ऑप्शन। प्लीज, मे आई? ACP Verma, I've always been an honest judge. मैंने न किसी से रिश्वत ली है, न किसी को रिश्वत दी है, न किसी के दबाव में आके मैंने अपना फैसला बदला है और न ही झूठी गवाही मैंने कभी टॉलरेट की है। I have paid my dues to the society. Now it is payback time. And therefore I wanted the best man on this case. So I thought about you. Thank you, sir. तुम चाहो तो इस केस को इनकार कर सकते हो। Well, I'll be happy if you say yes. Sir, I'm honored, sir. अच्छा, मैं किसी और डिपार्टमेंट में हूं। मैं यहां आया तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा और अगर मैं डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स में उलझ गया तो केस कैसे सुलझा पाऊंगा, सर? आई प्रॉमिस यू, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे, सर? इस केस के लिए तुम्हें एक अलग टीम दी जाएगी जो सिर्फ यही केस हैंडल करेगी एंड यू विल हैव टोटल कंट्रोल। रिजल्ट्स वो जो हम चाहें, तरीका वो जो तुम चाहो, और जहां तक हो सके कायदे में रहकर। सर, आई बेग यू पार्डन सर, लेकिन ये जहां तक हो सके कौन डिसाइड करेगा? अनफॉर्चुनेटली तुम। ओके सर, फिर आज से ये केस मेरा होगा। थैंक यू वेरी मच एसपी अविनाश वर्मा। जस्ट फाइंड माय डॉटर्स किलर। आगे आगे सर, सुना भैया चौधरी का केस आप हैंडल कर रहे हो? सर, इस आ गए आप लोग। हैंडल करने के लिए आपको खास तौर पर बुलाया गया है। कौन है खूनी? पता नहीं यार। अरे 201 कहां पर है? सामने से। वहां ज्वाला। Laboratory, press room. आ जा। क्या बात है यार, नाइस। यही है क्या? यही है। बाहर क्या लिखा था? लेबोरेटरी, प्रेस रूम। तो वो दोनों कटे हुए थे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। थैंक यू, जावेद साहब। यस।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप जावेद शेख? ठीक है। राज गुप्ता। अमित चौहान सर। अमित। संजना भाटिया। नाइस मीटिंग यू गाइस। यहाँ की कॉफी कैसी है? बिल्कुल चाय जैसी है सर। मतलब मशीन पे कॉफी लिखा हुआ होता है मगर अंदर से चाय ही निकलती है। फिर जो मर्जी हो वो लेके आ जाइए। जब मशीन भेदभाव नहीं करती तो हम क्यों करें? जी सर। जावेद साहब आप लेके आएंगे? जरूर सर। प्लीज। थैंक यू। ओके गाइस। गौरव सर। थैंक यू। सो लेट्स बिगिन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गए? यस सर। विक्टिम पूजा चौधरी, उम्र 29 साल, अनमैरिड। सीओडी? Cause of death was due to a heavy blow at the parietal bone. ब्लंट फोर्स ट्रॉमा रिजल्टिंग इन इंस्टेंट डेथ। क्राइम सीन पे कोई वेपन मिला? नहीं सर, लेकिन वूंड में घुसे हुए कुछ कॉपर पार्टिकल्स मिले। कॉपर? जी। यानी कि हार्ड एंड मेटालिक। लैम्प, पाइप, गार्डनिंग टूल्स। ओके, टाइम ऑफ डेथ? सर टाइम ऑफ डेथ मेडिकल एग्जामिनर ने 17 की सुबह सैटरडे को 10 और 12 के बीच फिक्स किया है। ओके। लाश कवर कहाँ मिली? सर संडे सुबह 8 बजे एट खारगर। एक ट्रैकिंग साइट है वहीं पे। ट्रैकर्स के अलावा चेक किया, सब ठीक? यस सर, सब साथ में क्लास में पढ़ते हैं। उनके प्रोफेसर ने उनकी प्रेजेंस की कॉन्फर्मेशन भी दी है। क्राइम सीन सिक्योर है? नहीं सर, ट्रैकिंग साइट है तो काफी सारे ट्रैकर्स आते जाते रहते हैं। ऊपर से पुलिस के आने से पहले द किड्स हैड ट्रैम्पल्ड ऑल ओवर द क्राइम सीन, सो नो। क्राइम स्टिल्स? तो बॉडी इस पोजीशन में मिली थी? जी सर। फ्लैट ऑन द ग्राउंड? सर, आगे लो। और ये मॉर्टल वूंड है सर। जूम इन। एमी रिपोर्ट? बस एक ही वार हुआ था, यानी कातिल ताकतवर था और वार ऊपर से नीचे की तरफ किया गया है, विच मीन्स कातिल विक्टिम से लंबा था या ही वॉज स्टैंडिंग हायर देन हर। नेक्स्ट। स्टॉप। यहाँ पोस्टमार्टम लिविडिटी है, यानी मरने के बाद काफी घंटों तक ये उल्टी लेटी होगी। पीछे जाओ, गो बैक। हाँ, स्टॉप। यहाँ पे बॉडी फ्लैट ऑन द ग्राउंड पाई गई। आसपास पे क्राइम सीन पे कोई ब्लड स्प्लैटर है? नो सर। मगर इतनी जोर से द हेड वाज स्मैश्ड, तो जाहिर है ब्लड स्प्लैटर होना चाहिए था। इनफैक्ट कातिल के ऊपर भी खून के छींटे पड़े होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पूजा का कत्ल कहीं और किया गया, फिर उसकी बॉडी को यहां शिफ्ट किया गया रिगर मोर्टिस सेट होने के बाद। Anything else to substantiate it? So, जिस तरह से नी के ligaments और tissues were torn, that's possible only if rigor mortis was broken. और crime scene पर bleeding तो नहीं था. So. मौत के बाद 2 घंटे के अंदर रिगर मोर्टिस शुरू हो जाता है एंड इट लास्ट फॉर 8 to 10 और वार ऊपर से नीचे की तरफ किया गया है, which means कातिल विक्टिम से लंबा था या he was standing higher than her. Next. Stop. यहाँ पोस्टमार्टम लिविडिटी है, यानी मरने के बाद काफी घंटों तक ये उल्टी लेटी होगी। पीछे जाओ, गो बैक। हाँ, स्टॉप। यहाँ पे बॉडी फ्लैट ऑन द ग्राउंड पाई गई। आसपास पे क्राइम सीन पे कोई ब्लड स्प्लैटर है? नो सर। मगर इतनी जोर से द हेड वाज स्मैश्ड, तो जाहिर है ब्लड स्प्लैटर होना चाहिए था।
इनफैक्ट कातिल के ऊपर भी खून के छींटे पड़े होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पूजा का कत्ल कहीं और किया गया, फिर उसकी बॉडी को यहां शिफ्ट किया गया रिगर मॉर्टिस सेट होने के बाद। एनीथिंग एल्स टू सब्सटैंशिएट इट? सर, जिस तरह से नी के लिगामेंट्स और टिश्यूज वर टॉर्न, दैट्स पॉसिबल ओनली इफ रिगर मॉर्टिस वाज ब्रोकन। और क्राइम सीन पर ब्लीडिंग तो नहीं था। सो मौत के बाद 2 घंटे के अंदर रिगर मॉर्टिस शुरू हो जाता है एंड इट लास्ट फॉर 8 to 10 hours। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी स्टिफ हो जाने के बाद कातिल ने बॉडी को शिफ्ट करने की कोशिश की। उठाने के लिए उसने दोनों टांगों को बेंड किया एंड द नी मसल्स गॉट स्नैप्ड। नो साइन ऑफ फोर्स्ड एंट्री, नो सेमन, कोई स्ट्रगल के निशान, ब्रोकन नेल्स, टॉर्न स्किन, रेप के एविडेंस, एजैकुलेशन इन माउथ, एनीथिंग? नो सर, नो एविडेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी एटलीस्ट फॉर द लास्ट 48 hours। इसका मतलब रेप मकसद नहीं था। Then this was bloody personal। हिल तक गाड़ी के जाने का कोई रास्ता है? कातिल बॉडी को यहां तक कैसे लेके आया होगा? सर, गांव के रास्ते से काफी प्रॉपर रूट है। आई मीन गाड़ियां काफी आसानी से आ जा सकती हैं, तो मे बी फ्रॉम देयर। एनी विटनेस? आसपास के गांव वालों ने कुछ देखा होगा या फिर सबके सब गूंगे बहरे एज यूजुअल? काफी सारे लोग यहाँ पिकनिक वगैरह के लिए आते रहते हैं। गांव वालों को ट्रैकर्स की आदत हो गई है सर, तो वो ट्रैकर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो कातिल ने विक्टिम की बॉडी को इमीडिएटली क्यों नहीं शिफ्ट किया रिगर मॉर्टिस सेट होने तक? Why did he wait? सर, हो सकता है वो रात का इंतजार कर रहा होगा। या तो जहां पे खून हुआ वहां से इमीडिएटली निकलना मुश्किल होगा। जय साहब, बंद कीजिए। पूजा की मौत शनिवार को हुई, राइट? रवि खन्ना और उसका नौकर, they were the last one to see her alive। खास करके उसका नौकर, क्या नाम था उसका? दादू। 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 बेंचोद, क्या नाम है? एनीवे, सो हियर्स व्हाट वी डू। राशिद, मैं और तुम जस्टिस चौधरी के घर जाएंगे, लेकिन उसके पहले मुझे क्राइम सीन देखना है। सर, पूजा के सेल फोन के रिकॉर्ड्स मंगवाए? सर, कल तक मिल जाएंगे। किसी डेटिंग साइट पे थी वो? सर, I'll check that with cyber crime। रवि खन्ना और जस्टिस चौधरी के लैंडलाइन के डायल्ड और रिसीव्ड कॉल्स की लिस्ट चाहिए फॉर फ्राइडे एंड सैटरडे। यस सर। रवि खन्ना के बिल्डिंग में सारे फ्लैट्स में जाओ, उनको फोटोग्राफ्स दिखाओ, किसी ने कुछ देखा हो, सुना हो। बिल्डिंग में सिक्योरिटी कैमरा है? सर है, लेकिन बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है, इसलिए अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। व्हाट अबाउट द एरियाज अराउंड? किसी बिल्डिंग से सीसीटीवी फुटेज मिल सकता है? सर, ये बिल्डिंग वर्ली विलेज के एरिया में है। आजू बाजू में 2-3 माले की बिल्डिंग है या सिर्फ दुकानें हैं? टैक्सी यूनियन, प्राइवेट टैक्सीज, सबको पूजा के फोटो डिस्ट्रीब्यूट करो, टाइम फ्रेम और एड्रेस दो, पता लगाओ किसी ने उसको पिकअप या ड्रॉप किया हो, चेक विद जीपीएस सैटेलाइट एंड पिन पॉइंट हर लोकेशन आफ्टर शी लेफ्ट कविता's हाउस। गॉट इट सर। गुड। चलिए, बुलबुल को सयाद का इंतजार है। सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर, कचरा। मौत भी एक मनोरंजन है यार।
कहीं इंटरनेट पे एक वीडियो होगा जो कहेगा कभी ये जिंदा थे। लाइफ। सो एसीपी वर्मा, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर, जब ये घटना घटी उसके पहले के 72 घंटे 72 आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे कि पिछले फ्राइडे सैटरडे को क्या हुआ था? शुक्रवार की शाम थी, कुछ 7 बज रहे थे। मॉम डैड, मैं कविता के यहाँ जा रही हूँ। बाय। पूजा, ड्राइवर भी तो आती हूँ। उस दिन लेट हो गया था, गाड़ी भी नहीं थी। मैंने कहा कल चली जाना, तो पर वो नहीं मानी, जिद की और चली गई। बैठिए प्लीज। किसे पता था कि मैं यहाँ कहीं एक फंक्शन के लिए गेस्ट लिस्ट बना रही थी और वहां कहीं मेरी बेटी के साथ। मैम, ये आप किस दिन की बात कर रही हैं? शनिवार? हाँ, उस दिन मैं बहुत अजीब महसूस कर रही थी। मैंने पूजा को फोन लगाया, फिर मैंने कविता का फोन ट्राई किया, वो भी नॉट रीचेबल था। मैंने सोचा दोनों एक जगह होंगे जहां नेटवर्क अवेलेबल नहीं होगा। फिर संडे की सुबह मैंने पूजा को फोन लगाया, उसका फोन बजता रहा। कविता का फोन भी ऑफ था। फिर मैंने कविता के घर फोन किया और वहां से पता चला वो बेचारी तो आईसीयू में है। मैंने सोचा हाँ, पूजा कविता के साथ आईसीयू में होगी। फिर मैंने तो यूं ही पूछ लिया, पूजा तो कविता के साथ ही होगी ना? तब दादू ने बताया कि पूजा शनिवार सुबह से गुम है। हमने इमीडिएटली मिसिंग पर्सन्स एफआईआर फाइल किया। मैं पूजा का फोन पागलों की तरह ट्राई करती रही। फिर उन बच्चों ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि जिस लड़की का ये सेल था वो तो मर चुकी है। She is lying alone on a hilltop, dead. It's okay. It's okay. Calm down. Calm down. I am so sorry, मैम। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। I'll try my level best to find the killer. But इसके लिए I need your help. मैं कुछ पूछूं? पूछो। मैम, पूजा ने शादी नहीं की थी। सही लड़का ही नहीं मिला। करंटली कोई बॉयफ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड? फ्रेंड्स तो बहुत थे, लेकिन कविता उसकी बेस्टी थी। वो यहाँ से कैसे गई थी? I insisted that she take a private taxi. मैम, वो क्या पहन के गई थी? व्हाइट शर्ट और लाइट ब्लू शॉर्ट्स। एंड ज्वेलरी? द यूजुअल जो वो हमेशा पहनती थी। डायमंड इयररिंग्स और एक सॉलिटेयर रिंग। लेकिन मैम, बॉडी पे कोई ज्वेलरी नहीं थी। नहीं? हाँ? मैम, कल मेरी एक इंस्पेक्टर आ करके पूजा का कमरा चेक करेंगी। हाँ। If that's okay with you. श्योर, लेकिन क्यों? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हम उसकी जिंदगी को समझें।